विद्यालय पढ़ने गए तो उनको बाहर बैठाया गया। गेट से बाहर सभी बच्चे जो बड़े घर के बच्चे सामंतवादी लोग थे, उच्च कोटि उच्च जाति के लोग थे, वो अंदर बैठे हुए थे। बाबा साहब को बाहर बैठा दिया गया जमीन पर। बाबा साहब ने अपने माँ से आके कहा, माता जी ये बताइए हमको बाहर क्यों बैठाया गया है? तो माता ने कहा ऐसा किताब में बेटा ऐसा है कहीं? तूने क्या कहा किताब में लिखा गया है? तो उनकी माता ने कहा हो सकता है बेटा किताब में लिखा गया हो। बाबा साहब ने कहा अगर मैं आगे चल के इस किताब को ही बदल दूंगा। और बाबा साहब ने वही काम किया। भारत को संविधान देके बाबा साहब ने भारत नहीं पूरी दुनिया के सबसे उच्च कोड की किताब लिख दिया, जिसके आगे सभी किताबें फेल हो गई। और उसी का अनुसरण करते हुए सभी लोग आज देश का कानून नियम कानून सब कुछ भी संविधान पर चल रहा है। अगर ये संविधान ना होता तो आज आप लोग कुर्सी पर ना बैठे होते। और इसका अगर आपको ध्यान में ना हो, हमारे बीच में द्वारका प्रसाद जी बैठे हैं। छुआछूत और ऊंच नीच का कितना भेदभाव था आज से 50 साल पहले 20 साल पहले। उनसे अपने पूर्वजों से आप लोग पूछिए। बाबा साहब समानता और शिक्षा की बात करते थे, लैंगिक मतभेद की बात नहीं करते थे। वे कहते थे चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग बराबर होते हैं और सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब सदा जो है कुचले और शोषणों का के बारे में सोचते थे। बाबा साहब जब सर्वप्रथम लंदन से कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़ के आए और उनको नौकरी मिली, बाबा साहब नौकरी करने गए तो उनका चपरासी भी उनको फाइल दूर से फेंक के देता था और पानी नहीं पिलाता था। बाबा साहब एक सराय में होटल में रुके हुए थे। जब होटल के मालिक को पता चला कि बाबा साहब अनुसूचित है, होटल वाले ने भी उनको निकाल दिया और बाबा साहब को बड़ा दुख हुआ। बाबा साहब हताश होके वहां से निकल पड़े। सोचा अपने देश को ही छोड़ दो और चला जाऊं, क्योंकि बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी, 4 PhD थी। आज किसी माई के लाल के किसी नेता और किसी के पास 32 डिग्रियां और 4 PhD नहीं है। तब बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां और 4 PhD थी। बाबा साहब चाहते तो विदेश में जाके अच्छा जीवन अपना व्यतीत कर सकते थे, ऐसो आराम से रह सकते थे। लेकिन बाबा साहब ने उसी रेलवे स्टेशन पर संकल्प लिया कि जब तक मैं अपने लोगों को समानता का अधिकार नहीं दिला दूंगा तब तक इस देश को मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। अगर यह मेरी हालत है तो मेरे लोगों की क्या हालत होगी जो पढ़े लिखे नहीं है? तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, बाबा साहब के पथ पर चलिए, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलिए। बाबा साहब ने कहा है कि जिस दिन ये भीड़ मंदिरों के बजाय विद्यालय की तरफ चली जाएगी, उसी दिन हमारे लोग सुधर जाएंगे, हमारा देश सुधर जाएगा। बाबा साहब ने कहा है जो शिक्षा रूपी दूध पीता है वो शेरनी की तरह गुर्राता है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो हमको आगे बढ़ा सकता है और हमारे अधिकारों को दिला सकता है। जब आप पढ़ेंगे तभी आपको अपने अधिकारों का पता होगा, ज्ञान होगा। तो आप लोग बहुत विद्वान भाई लोग हैं जो अपनी बात कह चुके हैं और मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। बाबा साहब के साथ सदा बेईमानी की है, लेकिन बाबा साहब ने अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया, पद को लोलुपता नहीं किया। कितने बार कानून मंत्री तमाम पद मिला, लेकिन बाबा साहब ने कहा जिस दिन मेरे दलित और कुचले और अनुसूचित जात के लोगों के साथ अन्याय होगा, उसी दिन बाबा साहब ने अपना पद छोड़ने का काम किया। कई बार अपने पद से इस्तीफा दे दिए अपने लोगों के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़िए लिखिए, आगे जाइए, संगठित रहिए, साझा बनिए और आगे बढ़िए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।